अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ क़ारिब। मैं हूँ शादाब असगर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अशफाक़ अहमद साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जानवरों के एक डॉक्टर के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक रोज़ वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गए तो उनके दोस्त ने उनको एक बड़ा दिलचस्प सा वाक़या सुनाया। उनके दोस्त कहते हैं कि एक मेम साहब आई मेरे पास और उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। मेम साहब कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मुझे ये कुत्ता जो है वो बहुत अज़ीज़ है, लेकिन कुछ दिनों से ये नाफरमान सा हो गया। मैं जब इसको अपने पास बुलाती हूँ तो ये मेरी बात नहीं सुनता, और जिस तरह से ये पहले ट्रीट करता था अब उस तरह से ये नहीं करता। हर चीज़ में जो है वो नाफरमानी करता है, और बिहेवियर पे इसका जो है ना वो इसका अजीबोगरीब सा हो गया। मुझे चूँकि ये अज़ीज़ बहुत है तो मुझसे इसका जो ये रवैया है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आप काइंडली जो है वो इसका ट्रीटमेंट करें ताकि ये जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं अशफाक़ अहमद साहब को कि मैंने उस कुत्ते को जो है ना गौर से देखा, उसका मुआयना किया और मेम साहब से कहा कि आप इस कुत्ते को मेरे पास छोड़ जाएं और कल इसी टाइम पे आके आप इसको ले जाइएगा। मेम साहब ने हामी भर ली और वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद डॉक्टर साहब ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और उनसे कहा कि इस कुत्ते को ले जाओ और इसको ले जा के आप भैंसों वाले बाड़े में बंद कर दो। हर कुछ देर के बाद आपने जो है वो इसको 4-5 जो है ना वो जूते मारने हैं, और उसके बाद से खाने के लिए कुछ नहीं देना, और उसके बाद सिर्फ इसको पानी पिलाना है। और हर ये जो जूते मारने का तरीक़ाकार है और ये जो इसका प्रोसेस है ये आपने दोहराना है हर घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद जो है ना ये आपने जारी रखना है। इसमें कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए। ये जो जूते मारने का तरीका सिलसिला था ये चलता रहा और अगला दिन आ गया। अगले दिन उन्होंने उसकी रस्सी को खोला वहाँ से, और ला के जब उन्होंने मेम साहब के सामने उस कुत्ते को छोड़ा तो वो जो कुत्ता है वो दुम हिलाता हुआ जाके अपनी मेम साहब के जो है ना वो पाँव चाटने लग गया। मेम साहब जो थी वो बड़ी हैरान हुई, और उसका जो रवैया था ज़ाहिरी तौर पे वो मुकम्मल तौर पे बदल चुका था। तो उन्होंने डॉक्टर साहब की फ़ीस अदा की, उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे पूछा कि आप मुझे काइंडली बताएं कि आपने इनके साथ क्या ऐसा अमल किया है कि इस एक ही दिन के अंदर जो है वो इसका रवैया मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेगम साहिबा अतलस के बिस्तर पे एसी के कमरों के अंदर और वक्त पे ख़ुराक मिलने की वजह से ये कुत्ता अपने आप को मालिक समझने लग गया था। हमने सिर्फ इसकी थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके इसको इसकी औकात याद दिलाई है, लिहाजा इसको इसकी जो असल चीज़ है ये उसमें वापस आ गया है। मेरी मिसाल जो है ना वो भी उस कुत्ते की जैसी है। मैं जब मुझे अपनी नेमतें ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती हैं और प्रॉपर टाइम के ऊपर मिलना शुरू हो जाती हैं तो मैं भी अपने आप को कोई इंसान से बड़ी चीज़ समझना शुरू कर देता हूँ। लेकिन मेरा अल्लाह ताला मुझसे प्यार करता है, उसको मुझसे मोहब्बत है, और वो बर्दाश्त नहीं करता कि मैं उससे दूर जाऊँ। इसलिए वो कभी कभार मुझे थोड़ी सी सज़ा देता है ताकि मुझे अपनी औकात हमेशा याद रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना असल, अपनी हैसियत और अपनी औकात हमेशा याद रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम वसल्लम।